Hello everyone. So today we are going to learn Slater's rule, but that is not in your class 11-12 syllabus. But it is useful to calculate effective nuclear charge, that is Jeff or Z star. तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. अगर आप अभी तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़े हैं तो देखिएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस शिल्डिंग कांस्टेंट करके आप लिखते थे. Slater's rule is based on how to calculate sigma. सिग्मा क्या है? शिल्डिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्लेटर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं. अगर ये पता चल जाएगा तो जेड स्टार पता चल जाएगा, क्योंकि हमें जेड तो पता ही होता है. व्हाट इज जेड? न्यूक्लियर चार्ज, और न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर. सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा. तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके मदद से हम चीजों को सीखने का कोशिश करेंगे. हमारा पहला एग्जाम्पल है क्लोरीन. सबसे पहला बात, आपको एटॉमिक नंबर आना चाहिए, दैट इज 17. और अगर एटॉमिक नंबर आता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लीजिए पहले. तो फटाक से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p. तो यहां से यहां तक 10 हो गया, और 2 10 और 2 12 12 और 5 17 17 हो गया. यहां पर रुक जाना है आपको. सो व्हाट यू आर कैलकुलेटिंग? सिग्मा. सिग्मा का मतलब क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग. यहां पे मिस्टेक होता है सभी बच्चे से, इसीलिए फोकस कीजिएगा. पॉइंट टू बी नोटेड हियर माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड. ध्यान दीजिएगा, यहां मिस्टेक होता है सभी बच्चों से. ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट्स हैं. ये रहा 3 ऑर्बिट. ध्यान दीजिएगा, क्लियर है? ओके. सो पहला ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑर्बिट में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन. 1 2 3 4 5 6 7 8. और थर्ड ऑर्बिट में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन्स. ओके. सो व्हाट इज सिग्मा? कि इनर इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिपेल करता है. स्क्रीन बना के खड़ा है कि भाई इस इलेक्ट्रॉन, लेट सपोज एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडरेशन में लेना होगा ना, कि किस इलेक्ट्रॉन के बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं. लेट सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन वी आर टॉकिंग अबाउट. यहां पे क्या होता है कि ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट तो करता है, बट ये जो स्क्रीन बना के खड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या करता है? रिपेल करता है. क्लियर है कि नहीं? इसी के वजह से हमें क्या निकालना पड़ता है? सिग्मा. और ये क्या है? जेड. और इस वजह से जो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा था उसमें क्या आ गया है? डिक्रीमेंट, कमी आ गया है. और उसी कमी को क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं. सो नाउ हियर वी आर रेडी टू कैलकुलेट सिग्मा. तो किसका सिग्मा निकाल रहे हैं? इस इलेक्ट्रॉन की वजह से सिग्मा निकाल रहे हैं. तो उस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर मत कीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं. तो बच्चे क्या करते हैं? उस इलेक्ट्रॉन को भी गिन लेते हैं. फिलहाल ध्यान दीजिएगा, यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन? 5 और 2 7 7 इलेक्ट्रॉन्स है, बट आपको 6 इलेक्ट्रॉन पे ही ध्यान रखना है. लिखेंगे 6 इंटू क्या इंटू? अब इस पर आ रहे हैं हम. 4 लाइन यहां लिख के रखें, इसका मतलब को समझते हैं. ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी एलिमेंट के फर्स्ट ऑर्बिट में अगर सिर्फ 1s या 1s1 या 1s2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो सिग्मा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 0.30 होता है. लिखा हुआ है सिग्मा फॉर 1s ऑर्बिटल फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इज 0.30. लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन कहां रहना चाहिए? 1s में, 1s1 या 1s2. लेकिन अगर उससे बाहर आ गया तो बातें यहां से शुरू होगी. दूसरा नंबर पॉइंट से इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा. सिग्मा फॉर ns एंड np ऑर्बिटल फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इज 0.35. क्या लिखना होगा इसका मतलब? यहां पर 6 इंटू 0.35. वाई? हाउ डू यू नो दिस इज ns एंड np? जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होता है उसी को n ऑर्बिट बोलते हैं. सो दिस इज ns एंड np. समझ में आ रहा है? दिस इज ns एंड np. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ns और np के लिए कंट्रीब्यूशन सिग्मा का कितना होगा? 0.35. तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ? 7 है सर, लेकिन एक पे तो अप्लाई हो रहा है, बाकी सब के लिए होगा. तो क्या लिखेंगे? 6 इंटू 0.35. क्लियर है? अब आते हैं अंदर.
सर थोड़ा सा अंदर आए, थोड़ा सा अंदर आए मतलब NsNp हो चुका है, तो उसके अंदर क्या होगा n-1s और n-1p। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चा? अगर n का वैल्यू 3 है तो n-1 का वैल्यू 2 होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन है सिग्मा का वैल्यू का, तो लिख रहा है सिग्मा फॉर n-1s एंड n-1p ऑर्बिटल फॉर ईच इलेक्ट्रॉन इज 0.85। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.85। क्लियर है कि नहीं? और बीच में प्लस करेंगे भाई। क्लियर है कि नहीं? अब यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इनटू कौन सा लिखेंगे? सर दिख रहा 1s, तो 1s का कंट्रीब्यूशन कितना है 0.30। लिखोगे आप, फट से काट देगा आंसर। नहीं होता, ये तब होता है सिर्फ जब क्या बोले हैं, सिर्फ 1s में इलेक्ट्रॉन रहे। और यहां पर दिख रहा है, यहां पर बच्चा n-2s n-2p में जब कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए जो सिग्मा का वैल्यू होगा वो क्या होगा 1 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान दीजिए, अगर यहां पर क्या दिख रहा है n-1s n-1p, तो ये वाला क्या होगा? बोलो रे, n-2 है, n-2s है। तो यहां पे क्या लिखना चाहिए? यहां पे सही किया है कि नहीं किया है? हमको भी बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। यहां पर n-1 0.85, हाँ सही बोल रहे हैं। तो यहां पर क्या लिखोगे 2 इंटू 1 लिखोगे, प्लस कर दोगे। 1 क्यों लिख रहे हैं? ये वाला 1, ये 0.30 नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे बोले 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैलकुलेट करके लिख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए। तो 0.85 इंटू कितना है 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर आ रहा वैल्यू 6.8 प्लस 6 इंटू 0.35 इंटू 6, ये वैल्यू आ रहा है आपका 2.1। तो इसका टोटल वैल्यू क्या आ जा रहा है देखना होगा आपको, 2.1 प्लस 6.8 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 10.9, 11.9 नहीं, कितना आ रहा है 10.9। ये किसका वैल्यू है? सिग्मा का। बच्चा अगर सिग्मा का वैल्यू निकल लिए हो तुम, किसके लिए? क्लोरीन के लिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो सिग्मा का वैल्यू है क्लोरीन एलिमेंट में वो कितना है 10.9 है। तो जेड स्टार कैसे निकालोगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालोगे? तो जेड का वैल्यू एटॉमिक नंबर के बराबर, दैट इज 17 माइनस सिग्मा का वैल्यू 10.9। आप समझ गए होंगे जेड स्टार कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा है? -17 कर दीजिए, 17 से माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा 6.1। जेड स्टार निकाल लिए, समझ में आ गया किस तरह से जेड स्टार निकलता है? समझ में आ गया है? क्लियर है कि नहीं है? एक और एग्जांपल ले यहां पर हम, क्या आप लोग ये सब लिख चुके हैं? नहीं लिखे हैं? तो चलिए और 2-4 एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद हम एक कॉलम और एक ग्रुप को देखेंगे, ताकि आपको फील हो जाए कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड स्टार का वैल्यू क्या होता है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जेड स्टार का वैल्यू क्या होता है। एक बार सीख लेंगे फिर लेकिन याद कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपने जो पढ़ा उसको हम टेबल के फॉर्म पे लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं चीजों को। इस तरह से याद रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन s और p ऑर्बिटल में होता है, अगर उसमें जो ns या np हो, उसके लिए सिग्मा का कंट्रीब्यूशन क्या होता है 0.35। अगर n-1s या n-1p हो तो कंट्रीब्यूशन 0.85। अगर n-2s या n-2p हो तो कंट्रीब्यूशन 1। इसके नीचे जो भी हो सकता है n-3 n-4 जो भी हो सकता है कंट्रीब्यूशन 1 होगा। ये लैंग्वेज में लिखा हुआ था, आपको टेबल के फॉर्म पे यहां लिखा हुआ है। अगर उसी जगह पे डी और एफ ब्लॉक में चले गए और ऑर्बिटल कहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है डी एंड एफ ब्लॉक में, तो सिग्मा का कंट्रीब्यूशन ईच इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा 1 होगा, चाहे वो n में हो, n-1 में हो, चाहे n-2 या n-3 में हो। क्लियर है कि नहीं है? तो अभी थोड़ा देर पहले हमने एक एग्जांपल लिया था क्लोरीन के लिए, और कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप लोगों को हम पीरियड वाइज और ग्रुप वाइज भी आपको करा देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए लिथियम के लिए बताइएगा जरा, एटॉमिक नंबर 3 है, तो इसका सिग्मा का वैल्यू क्या होगा? इसका सिग्मा का वैल्यू क्या होगा? तो पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है 1s2 2s1। सो आप इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे थे, इस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो यहां पे बताइए जरा, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू कितना लिखेंगे? सवाल ये है 2 इंटू कितना लिखेंगे? 0.35 लिखेंगे?
ये सबसे बाहर है। n का मतलब यहां पे क्या है बच्चा, n का वैल्यू यहां पे क्या है 2 है, सबसे बाहर, मतलब उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का बात हो रहा है, यहां पर 0.85 होगा। बस यही समझाने के लिए कुछ और एग्जांपल्स ले रहे हैं। तो आप यहां पे क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 0 हतर में 1, 8 दूनी 16, 1 17 7 हतर में 1, 1.70 इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा। If this is sigma, you can find out Z star, that is Z minus sigma. Z is nothing but 3 minus sigma मतलब 1.7 हो गया। तो यहां से कितना निकल के आ रहा है 1.3। यस और नो, कितना निकल के आ जाएगा 1.3। ये Z स्टार है। जरूरत पड़ेगा भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आगे जाके एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे ना तो बहुत ज्यादा जरूरत है इसका। सिर्फ एटॉमिक रेडियस ही नहीं, आगे जाकर के आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ेंगे, हर जगह जेड स्टार का जरूरत है। इसलिए वैल्यू का इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है। वो तो रट्टा मारने वाले बच्चे रट्टा मार ही लेंगे, बट एक बार एक्सपीरियंस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, याद रहेगा हमेशा के लिए, हाँ ऐसा हो रहा था, सही में ऐसा हो रहा था। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप बोरॉन का बना के दिखाइए। अगर आपके पास बोरॉन है तो बोरॉन के लिए होगी आपका एटॉमिक नंबर 5। तो इसके लिए हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। क्लियर है कि नहीं है? तो अब कंट्रीब्यूशन देखना होगा। अरे बच्चा इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रहा था, इस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करेंगे। यहां पर आपको दिख रहा है 2, तो क्या लिखना होगा 2 इंटू एन के लिए, 2 इंटू एन के लिए क्या है 0.35। समझ में आ रहा कि नहीं? 0.85 मत लिख देना, क्या होगा 0.35। ओके, प्लस यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू, अरे बच्चा ये अगर n है तो ये क्या है n-1 है, n-1 के लिए 0.85 है, 0.85। क्लियर है कि नहीं? सो नाउ कैलकुलेट सिग्मा। ये कितना आ जाएगा 1.70 प्लस कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 0 हतर में 1, 3 दूनी 4 1 7.70। कितना हो गया सिग्मा का वैल्यू 7 दूनी 14 74 में 1, 2.40 is the value of sigma. So you can also find the Z star, yes or no? Z star is equal to क्या हो जाएगा Z minus sigma. Z is 5 minus sigma is 2.4, so it becomes 2.6. क्लियर है कि नहीं? इस तरह से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने एक सवाल है, हम सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को उठा रहे हैं, क्या सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट्स को उठा रहे हैं। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स स्टार्ट हो रहा है लिथियम से, उसके बाद बताइए लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, कार्बन, यहां हो गया। ये मिटा दे, मिटा रहे हैं, अभी काम का चीज सीखना है हमें। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सबके बारे में डिस्कस करते हैं। नियोन के बारे में मत कीजिएगा क्योंकि इनर्ट गैस है, तो थोड़ा सा एनामलस बिहेवियर है इसका, लास्ट में देखेंगे इसको। पहले नॉर्मल जो है आप पीरियड में देखिए, लेफ्ट टू राइट के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला बात आपको सिग्मा का वैल्यू निकाल के बताना है और उसके बाद जेड स्टार का वैल्यू निकालना है। जेड स्टार तो आसानी से निकालने के पहले सिग्मा का वैल्यू निकालना। क्लियर है कि नहीं? अरे भाई लिथियम का तूने अभी निकाला, कितना है 1.70 और जेड स्टार का वैल्यू कितना है 1.3। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद क्या है बेरिलियम, तो बेरिलियम के लिए निकालेंगे। अरे बेरिलियम के लिए निकालेंगे 4 है ना, 4 है ना, क्या हो जाएगा 1s2 2s2। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन इनमें से एक इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है, एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है n है ना, n के लिए 0.35। क्लियर है? प्लस समझ में आ रहा है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है n-1 वाला 0.85, तो यहां पे कितना हो जाएगा 1.70 प्लस 0.35, सो इट बिकम्स कितना आ रहा है 502 2.05। सिग्मा का वैल्यू कितना है 2.05। यस 2.05 इज 2.05। अगर ये पता है तो जेड स्टार तो आराम से पता चल जाएगा।
कितना हो जाएगा भाई, 4 में से आपको 4 में से क्या करना है, 2.05 को माइनस करना है। सो इट बिकम्स, कितना आ जा रहा है यहां पर, समझ में आ रहा, 1.95। कैन यू कैलकुलेट, कैन यू कैलकुलेट, सब कैलकुलेट कर लोगे इस तरह से। हम क्या वैल्यू देख के लिख दें, वैल्यू देख के लिख रहे हैं, बट इट इज होमवर्क फॉर यू। ध्यान रखिएगा, आपको कैलकुलेट करना है कि आप, हो सकता है कि वैल्यूज आपका अलग आ जाए, इसका मतलब आप कोई डाउट में हैं और वो डाउट रहना नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा, हम सबका वैल्यू देख के लिख रहे हैं और आपको कुछ शो करना है, हमको कुछ दिखाना है इसके मदद से। तो हम देख के लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, बोरॉन के लिए, लिथियम बेरिलियम बोरॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू 2.40 है, 2.40 है। कार्बन के लिए हो जाएगा आपका 2.75। नाइट्रोजन के लिए हो जाएगा 3.10। ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 3.45 और फ्लोरीन के लिए हो जाएगा ये 3.80। क्लियर है कि नहीं? आप ध्यान दीजिएगा, सिग्मा का वैल्यू लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कोई भी पीरियोडिक टेबल के किसी भी पीरियड को पकड़िएगा, लेफ्ट टू राइट जब एलिमेंट्स के तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो सिग्मा का वैल्यू इंक्रीज होगा। सिग्मा इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है कि नहीं? ये बात तो अभी पता चला। चलिए एक काम करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे 1.3 है, 1.95 यहां तक तो निकाल लिए, तो उसके बाद देख के लिख रहे हैं 2.60, 3.25, उसके बाद कार्बन का हो गया ये 3.25, उसके बाद 3.90, ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा आपका 4.55 एंड फ्लोरीन के लिए हो जाएगा 5.20। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं देख के लिख रहा हूं, हो सकता डाटा गलत हो तो आप कैलकुलेट जरूर कीजिएगा। कैलकुलेशन का तरीका हमने सिखाया है, आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जरा बताइए जेड स्टार का क्या बात चल रहा है भाई, जेड स्टार, व्हाट इज अबाउट जेड स्टार? जेफ, लेफ्ट टू राइट, जेड स्टार बोलिए या जेफ बोलिए, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? वेरी गुड, लेफ्ट टू राइट जेफ भी क्या होता है बच्चा? इंक्रीज होता है। जेड स्टार को भी हम शॉर्टकट में क्या कहा करते हैं? जेफ। अगर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़े होंगे और हमारा वीडियो से पढ़े होंगे तो ये आप जानते होंगे। क्लियर है कि नहीं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा, लेफ्ट टू राइट क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। याद कर लो, वहां पे हमने बताया था कि जब पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और टॉप टू बॉटम चलते हैं तो घटता है। नो इफेक्ट हमने बताया था, देख लीजिए जाकर, सामने ही लिखा हुआ होगा आप लोगों का, क्या होता है? नो इफेक्ट। तो अगर नो इफेक्ट बोला था तो आपको देखना जरूरी है फिर। तो चलिए एक ग्रुप को हम पकड़ते हैं जिसके मदद से हम इस बात को एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ इन अ ग्रुप चलते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में चेंजेस नहीं आता है। क्लियर है कि नहीं? तो कोई एक ग्रुप को पकड़ा जाए, चलिए ग्रुप को पकड़ते हैं। एक काम कीजिए, कौन सा ग्रुप को पकड़िएगा? फर्स्ट ग्रुप को ही पकड़ लेते हैं ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना? कोई दिक्कत है? फर्स्ट ग्रुप को पकड़ लेते, ग्रुप 1। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स शुरू करते हैं लिथियम से। हाइड्रोजन मत कीजिएगा भाई, वो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एल्कली मेटल्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, यहां तक चर्चा करेंगे हम, ठीक है? बट लीव फ्रेंसियम रेडियो एक्टिविटी की वजह से प्रॉब्लम आएगा। जैसे इसमें नियोन को छोड़ दिया था, समझ में आ रहा ना? तो लास्ट में फ्रेंसियम को छोड़ दिया, बाकी तो ट्रेंड चलेगा टॉप टू बॉटम। देखिएगा ग्रुप में लिथियम के लिए, सभी के लिए सिग्मा का वैल्यू क्या होगा यहां लिखते हैं हम, और जेड स्टार का वैल्यू क्या होगा लिखते हैं हम। क्या निकाल लीजिएगा? अरे लिथियम का तो निकाला है, यहां पर क्या है भाई? सिग्मा का वैल्यू 1.70। व्हाट इज जेड स्टार? जेड स्टार इज 1.3 या 1.30 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? एक काम करें, हम सोडियम के लिए निकाल ले भाई, एक निकाल के दिखाते हैं, फिर बाकी सबका आप करोगे। चलिए सोडियम के लिए निकालते हैं। सोडियम के लिए अगर निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो इसके लिए तो निकाल ही रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? सो दिस इज n,
यहाँ पे जो चीज दिख रहा है n-1 है, n-1 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 8, n-1 के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होता है 0.85, सो दिस इज 8 इंटू 0.85, बोलिए क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। प्लस यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 इंटू n-2 के लिए कंट्रीब्यूशन कितना 1, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर हो गया 2, तो सिग्मा का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे आ गया 2 प्लस 0.85 इंटू, देखिएगा कहाँ गया कैलकुलेटर हमारा, इधर है, 0.85 इंटू 8, इट बिकम्स 6.8, तो यहाँ पे आ रहा 6.8, इट इज रिजल्टिंग टू 8.8, सिग्मा का वैल्यू क्या आएगा 8.8, लेट मी चेक वंस, इट इज 8.8, करेक्ट। तो क्या आएगा सोडियम के लिए सिग्मा का वैल्यू 8.8, और जेड स्टार का वैल्यू अगर निकालना होगा तो Z-1, तो जेड कितना दिख रहा 11, तो 11 माइनस 8.8, सो इट बिकम्स, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, अरे बच्चा कहां से 11 माइनस 8.8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.2, तो यहां पे लिख सकते हैं डायरेक्ट 2.2, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा 2.2, अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आप सबके लिए कर लोगे, सबके लिए कर लोगे, सो आई एम राइटिंग फ्रॉम द नोट्स, तो आप सबका जरूर कर लोगे। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, हम उसको मिटाना नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ये लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है भाई, लेफ्ट टू राइट जो है सिग्मा बढ़ता है, जेड स्टार भी बढ़ता है, ठीक है। चलिए टॉप टू बॉटम का बात हो रहा है, यहाँ पर सोडियम का हो चुका है, पोटेशियम का लिखने जा रहे हैं। पोटेशियम में जब आप सिग्मा का वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगा 16.8, क्या निकलेगा 16.8, क्या निकलेगा 16.8। आगे जब जेफ निकालेंगे, जेफ दैट इज जेड स्टार का वैल्यू जब निकालेंगे अगेन 2.2 ही निकलेगा, कितना निकलेगा 2.2। अगेन पोटेशियम हो गया। रुबीडियम का बात अगर करें, रुबीडियम का यहां पर आ रहा है आपका 34.8, कितना आएगा 34.8, और इसका वैल्यू अगेन 2.2। सीजियम का अगर देखेंगे तो 52.8 आएगा, 52.8, अगेन इसका वैल्यू 2.2। आप करके देख लेना, आप करके देख लेना, क्लियर है कि नहीं है। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं एक जगह में सिर्फ चेंज है, लिथियम से सोडियम में जब जाते हैं तो जेफ का वैल्यू, जेफ या जेड स्टार का वैल्यू क्या होता है इंक्रीज होता है, और बाकी जगहों पे यहां से यहां तक क्या है नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो आप कह सकते हैं कि जब हम टॉप से बॉटम में चलते हैं, सर टॉप से बॉटम में चलते हैं, टॉप से बॉटम मतलब किसके बारे में बात हो रहा है बच्चा, ग्रुप के बारे में बात हो रहा है। ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम में चलते हैं तो सिग्मा का वैल्यू तो बढ़ता है, सिग्मा का वैल्यू बढ़ता है, बट जेफ जेड इफेक्टिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, समझ में आ रहा है। जेफ या जेड स्टार, जेफ या जेड स्टार का कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट। इन बातों को बॉक्स करके जरूर लिख लीजिएगा, ध्यान रहे ग्रुप के बारे में यहां हमने डिस्कस किया है और यहां पर पीरियड के बारे में डिस्कस किया है। इन दो चीजों का काम जो है आपको बहुत आएगा आगे के क्लासेस में, चाहे आप कोई भी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो पीरियोडिक टेबल के अंदर में, आपको इसका इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द एटॉमिक साइज टिल द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वहां तक इसका इस्तेमाल है। तो इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। लेफ्ट टू राइट जेफ क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जेफ इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम जेफ नो इफेक्ट, टॉप टू बॉटम जेफ नो इफेक्ट, क्लियर है कि नहीं। तो हमने ये बात यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू आपको कोशिश किया अब तक पहुंचाने का कि हाँ देखिए कि ऐसा होता है रियलिटी में, इस चीज को रट्टा नहीं मारना है, आप देख लिए हैं। अब अगर देख लिए हैं, समझ चुके हैं, प्रूफ कर लिए हैं, तब इस बात को पकड़ लीजिएगा, ये दो बातें बस, टॉप टू बॉटम जेफ का कोई इफेक्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट जेफ का इफेक्ट है भाई, इंक्रीज होता है। और अगर जेफ इंक्रीज होता है, जेफ इंक्रीज होना का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस जो है सबसे बाहर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को काफी जोर से खींच रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा, वो एटम का साइज छोटा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर लेफ्ट टू राइट जेफ बढ़ता है तो लेफ्ट टू राइट एटम का साइज घटता है। आगे डिस्कस होगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।